बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान। आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। इस्लामाबाद के अंदर सिटी इनर सिटी कौन सा ऐसा जो है सोसाइटी है, कौन सी ऐसी प्लानिंग है जिसको हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इस्लामाबाद के अंदर भी एक शहर आबाद होगा। तो वो अगर कहा जाए कि गुलबर्ग है तो इसमें कोई जो है वो मज़ाइके वाली बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल्स बताऊंगा कि फ्यूचर क्या है गुलबर्ग का। इन फ्यूचर गुलबर्ग में क्या क्या पॉजिटिव एक्सपेक्ट है जिसके ऊपर लोग यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर रेजिडेंस इख्तियार करेंगे। क्या अट्रैक्टिवनेस होगी गुलबर्ग की जिसके ऊपर लोग यहाँ आकर रहेंगे और प्रेफर करेंगे। जिस तरह के माजी में लोगों ने, पास में लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेफर किया था। जो ये मार्केट में इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसके दौरान गुलबर्ग ही नहीं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटियाँ, हम कह सकते हैं कि पूरी पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री, चाहे वो कंस्ट्रक्शन थी, प्रॉपर्टी थी, मैन्युफैक्चरिंग थी, इंडस्ट्री फैसलाबाद की थी या किसी भी बड़े शहर की थी, हर इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई। अब इन साल डेढ़ साल के अंदर गुलबर्ग की साख भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई और कुछ यहाँ अंदर होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात थे जिनको गुलबर्ग के साथ जोड़ दिया गया था और मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी गुलबर्ग के बारे में फैलाई गई थी। लोगों ने प्राइसेस डाउन करके अपने प्लॉट सेल कर दिए सिर्फ इस वजह से कि यहाँ से पैसा निकाले। ये बात बिल्कुल लोगों की वजह है कि यहाँ डेवलपमेंट स्लो है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जो यहाँ बायर हैं कि डेवलपमेंट स्लो है इस सोसाइटी की, और इस चीज़ में कोई मतलब गलत बयानी नहीं है। ये 100% श्योर है कि इनकी डेवलपमेंट स्लो रही है, लेकिन लास्ट 2 ईयर से, उससे पहले सोसाइटी बहुत एक्टिव थी और आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह एक्टिव होने वाली है। सम टाइम मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होते हैं, डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं सोसाइटी के ऊपर। कह सकते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है इन्होंने अपने ये जो लास्ट 2 ईयर गुजरे हैं बहुत वर्ष इनकी प्लानिंग थी। उसके बाद इनसे लैंड नहीं क्लियर हो सकी, ये डेवलपमेंट नहीं दे सके लोगों को। लेकिन अभी तक जितने डेवलप पोजेशन प्लॉट है, चाहे वो फार्म हाउस है, चाहे वो छोटे प्लॉट्स हैं गुलबर्ग के अंदर, उनकी प्राइसेस डाउन नहीं हुई। उनके अंदर आज भी लोगों का घर बनाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर प्रॉपर लिविंग नहीं है, मैं प्रॉपर लिविंग नहीं कह सकता जिस तरह के DHA बैरिया के अंदर है। प्रॉपर जो हम कह सकते हैं कि यहाँ आपको फैसिलिटेशन नहीं है, जिस तरह मार्केट्स नहीं है उस तरह, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और बहुत सारी सहूलतें नहीं हैं। लेकिन डेवलप पोजेशन के रेट मेंटेन है और लोग जहाँ जहाँ पोजेशन हो रहा है लोग फौरी घर स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर आना। क्यों? लोगों को पता है आने वाले 5-7 साल बाद इसकी पिक्चर ही और होनी है। वो किस तरह होनी है मैं आज आपको बताता हूँ कि जो इसका कमर्शियल है, जिसको अपेक्स कमर्शियल कहते हैं, वो एक ब्लू एरिया के कमर्शियल से बड़ा कमर्शियल है। इस्लामाबाद में सबसे बड़ा कमर्शियल जो है वो ब्लू एरिया है। उसके बाद अगर कमर्शियल दिया था तो बैरिया ने कमर्शियल दिए थे काफ़ी बड़े बड़े, लेकिन जो गुलबर्ग का कमर्शियल है उसके मुकाबले में बैरिया का कोई भी बड़ा कमर्शियल नहीं है। फिर सेकंड, यहाँ पर एक 7 स्टार होटल का ये एक बहुत बड़ा जो है वो चार्मिंग सिचुएशन है कि एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि स्टेप है कि आज तक किसी भी, चाहे वो DHA था, बैरिया था या कोई और दीगर CDA सेक्टर से, किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई 5 स्टार होटल भी नहीं है। जो भी हैं वो सिर्फ पुराने CDA सेक्टर्स में जहाँ थे, या वो जितनी भी आप कह सकते हैं कि सफारत खाने या डिप्लोमेटिक इनक्लेव के पास हैं, वही 5 स्टार होटल या वही जो है ना 4 स्टार या 5 स्टार होटल है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इकदाम था कि गुलबर्ग के अंदर एक 7 स्टार होटल को प्रॉपर एग्रीमेंट हो चुका हुआ है और इस 23 में उसने प्रॉपर स्टार ले लेना है, बल्कि अभी से वहाँ बोर्ड लगना शुरू हो चुके हैं जिस लोकेशन के ऊपर ये होटल बनना है। उसके बाद यहाँ पर एक लेक मेंटेन कर दिया इन्होंने कि जो तकरीबन 1200 कनाल के ऊपर मुहित है और उसकी रिटेनिंग वाल तकरीबन कंप्लीट हुए जा रही है। आने वाले 6 माह के अंदर प्रॉपर उसके अंदर जो नेक्स्ट बारिशें होनी है पानी रोका जाएगा और उसके ऊपर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। जो पानी की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए वो मेंटेन किया जा रहा है। ये मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट इस वजह से आप लोगों को काउंट डाउन करवा रहा हूँ कि आज तक गुलबर्ग की नेगेटिविटी तो हर एक जगह बयान हुई है कि ये हो गया वो हो गया, डेवलपमेंट नहीं की। वे मानते हैं डेवलपमेंट स्लो है, लेकिन जो जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट है उनको भी काउंट किया जाए तो आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छी जो है सोसाइटी और एक वेल नोन सोसाइटी के नाम से इंशाल्लाह ये उभरेगी। थर्ड जो इसके अंदर है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉपर गर्ल्स कैंपस एक्टिव है। आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदा हो रहा है। आगा खान मेडिकल कॉलेज और आगा खान यूनिवर्सिटी रिफा के साथ आ रही है।
फिर सेकंड जो फाइनल LOP अप्रूव्ड हुआ है उसके अंदर क्रिकेट स्टेडियम है, इसके साथ ही रिफा के पास ही, और 2 हॉकी और फुटबॉल स्टेडियम भी हैं जो अप्रूव्ड हो चुके हैं, जो प्रॉपर लेआउट में आ चुके हुए हैं। फिर बेकन हाउस स्कूल जो है उनकी जो मेजर बड़ी ब्रांच है वो उन्होंने प्रॉपर डिगिंग स्टार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी सी जो स्टेप्स हैं, ये फ्यूचर में बहुत बड़े साबित होंगे जब यहाँ पर एक आबादी बनेगी, यहाँ पर लोग आकर रहना स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर यहाँ जो है वो ज़िंदगी के आसार होंगे। इस वक्त मैं ये चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि इस वक्त डी मरकज़ वाली साइड पे वो फैसिलिटेशन नहीं है जिस तरह के प्रॉपर बैरियर DHME या किसी भी सोसाइटी में होता है कि आपको FMCG के लिए या आपको नियर जो भी है आपके कन्वीनियंट स्टोर वो अवेलेबल नहीं है, या उस तरह से यहाँ फैमिलीज़ नहीं रह रही हैं, उस तरह से लोग कंफर्ट फील नहीं कर रहे। लेकिन आने वाले 3-4 साल मिनिमम और 5-6 साल मैक्सिमम के अंदर जो है इंशाल्लाह इसका नक्शा बदल जाना है। और रही जो बात जिन लोगों को आज तक ज़मीन क्लियर नहीं हुई, वो इनका एक गलत स्टेप था कि हम ज़मीन जो है ना ऑन द स्पॉट क्लियर करवा लेंगे, लेकिन टाइम गुजरने के साथ लोगों ने उसके रेट इंक्रीज़ करने शुरू कर दिया। अब जब ये ज़मीन ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ रेट वो मिल रहा है जिसके ऊपर ये लेकर डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि जिस रेट्स के ऊपर इन्होंने लोगों को प्लॉट्स दिए हुए हैं सोसाइटी ने, उससे कदरे ज़्यादा रेट जो है ना लैंड का इनको मिल रहा है, फिजिबिलिटी नहीं बन रही डेवलपमेंट की। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जो A ब्लॉक की बैक साइड के ऊपर जितने पहाड़ हैं, जिस तरह के टेलीटाउन को मर्ज करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद जम्मू कश्मीर जोन 5 ऑलरेडी मर्ज हो चुका हुआ है, फिर F एग्जेक्टिव 1 और 2 की लोकेशन के बाद जो जितना पहाड़ी सिलसिला है मैक्सिमम वहाँ इन्होंने लैंड परचेज़ करी हुई है। हालांकि इन्हें वो लैंड बड़ी सस्ती मिली है और उसके बाद उस लैंड का व्यू बहुत है, क्योंकि वो सारा हिली एरिया पहाड़ है, वहाँ पर ये कटिंग करके प्रॉपर जो है इन लोगों को जिनको यहाँ दीगर ब्लॉक्स के अंदर जैसे जो भी नॉन डेवलप है HN और या और कोई भी ब्लॉक है जिसमें लैंड नहीं क्लियर हो रही, इन लोगों को वहाँ शिफ्ट करेंगे। जिसको भी मेंबरशिप मिली हुई है उसको प्लॉट मस्त मिलेगा। ये एक जो कॉन्सेप्ट मार्केट में फैलाया गया जी कि जो है ना आने वाली अगली नस्लें ही जो है ना वो प्लॉट की पोजेसन ले सकेंगी, इस वक्त लोगों को पोजेसन नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। हमारे माशरे के अंदर जब एक नेगेटिव बात की जाती है तो 10 साथ जोड़ के और उसको बयान किया जाता है, हालांकि पॉजिटिव भी सोच होनी चाहिए। अगर एक गिलास के अंदर आधा पानी फिल है ना तो उसको आधा खाली ना देखें, आधा फिल देखें। अगर सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, उस एक डेवलपमेंट को तो देखें ना, ये देखें कि इस सोसाइटी के अंदर जो एरिया डेवलप है या जिस एरिया के अंदर इस वक्त जो एलीट क्लास लोग रह रहे हैं फार्म हाउसेस के अंदर, या जिस तरह कमर्शियल बिल्ड हो चुका हुआ है, फ्यूचर में ये सारा इंशाल्लाह बारौनक होगा। तो ये थी गुलबर्ग का फ्यूचर कि हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी सोसाइटी और बहुत प्यारी सोसाइटी होगी, और इसकी अप्रोच भी जो है वो इस्लामाबाद की मिड अप्रोच होगी कि मतलब आप मिड में बैठे हुए हैं। गुलबर्ग जो है ना वो उसकी लोकेशन मिड की है, आपकी डायरेक्टली अप्रोच इस्लामाबाद तक है, 2-3 और अप्रोचें भी मिल जाएंगी। ये सारा फ्यूचर अगर आप सोच कर गुलबर्ग में 4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर बनाने की सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बड़ा राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। क्यों? इस वक्त मार्केट क्राइसिस में है, रेट्स डाउन है, लोग फेडअप होकर दे रहे हैं, और कल कोई जब मार्केट तेज़ होगी तो कोई नहीं प्लॉट बेचेगा और लोग कहेंगे कि ये इस तरह प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ हैं। तब जो है ना लोगों को समझ आएगी कि उस वक्त जब रेट डाउन थे परचेज़ कर लिया होता, तो अब जब रेट अप है तो फिर परचेज़ से बाहर होगा हर चीज़। फर्दर कोई क्वेरीज हो गुलबर्ग से रिलेटेड, कोई प्लॉट की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई सेल परचेज़ आपने गुलबर्ग में करनी हो, मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह हाज़िर हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।